यह धनु लग्न में जन्म लेने वाले एक स्त्री जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के नवम भाव को देखा जाए, साथ में हम दशम भाव को भी देखेंगे। नवम भाव जहां नंबर 5 लिखा है वह जन्म कुंडली का नवम भाव है, जहां नंबर 6 लिखा है वह जन्म कुंडली का दशम भाव है। 5 का मतलब हो गया सिंह राशि, 6 का मतलब हो गया कन्या राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो देखिए नवम भाव पर अब देखा जाए किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो जन्म कुंडली के नवम भाव पर जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, जहाँ नंबर 5 लिखा है वह जन्म कुंडली का नवम भाव है। कुंडली के प्रथम भाव से राहु की 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। राहु जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मंगल जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से 4थे, 7वें और 8वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो नवम भाव जो है राहु और मंगल 2 पापी ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव में है यहाँ और पीड़ित है। ठीक है, अब देखा जाए नवम भाव के स्वामी की स्थिति। तो नवम भाव का स्वामी जो है वह जन्म कुंडली के 4थे भाव में है। वह पापी ग्रह मंगल और शनि के पाप मध्यत्व में है। एक तरफ से मंगल है, एक दूसरे तरफ से शनि से वह घिरा हुआ है। फिर जन्म कुंडली के दशम भाव, यहाँ से हम लोग करियर वगैरह का विचार करते हैं। दशम भाव के स्वामी यहाँ बुध हैं, कन्या राशि पढ़ रहे, कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध अपनी नीच की राशि मीन में जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठे हुए हैं। तो नवम भाव का मंगल और राहु से दृष्ट होना और जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी का अपनी नीच की राशि मीन में होना, ऐसे जातक को आए दिन अपने करियर में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अपने नौकरी को लेकर के चिंता बनी रहती है। दफ्तर में अपने सीनियर से तालमेल का अभाव हो सकता है ऐसे लोगों को। तो ऐसी स्थिति में ग्रह दोष निवारण के रूप में क्या करना चाहिए भाई? तो ऐसी स्थिति में ग्रह दोष निवारण के रूप में पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए। और नवम भाव के स्वामी सूर्य का रत्न माणिक्य अवश्य धारण करना चाहिए ऐसे लोगों को। साथ में चूंकि यहाँ धनु लग्न का जन्म है तो लग्नेश बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज धारण करना भी लाभकारी होगा। लेकिन पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान शिव का पूजन अभिषेक अवश्य करना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि इनके करियर संबंधी विघ्न बाधाएं दूर हों।